सीता माँ की अत्यधिक मधुर वाणी तब सुनने में आती है जब वह अपनी कथा अनुसुईया जी को सुनाती है, जिनके हाथ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टि पालक विष्णु और सृष्टि संहारक महेश भी पालने में झूलने वाले बच्चों के समान थे। ऐसी महिला अनुसुईया जानकी के मुख से उनके विवाह की कथा सुनना चाहती हैं कि तुम्हारा विवाह कैसे हुआ था। इसलिए नहीं कि वह इस कथा से परिचित नहीं है, वह कथा तो पूरी दुनिया में फैल गई थी। धनुष यज्ञ, धनुष का टूटना और राम सीता के विवाह का, राम और सीता की शादी का प्रसंग तो जगत विख्यात है। भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक ही हो सकता है, कोई 10 आदमी नहीं तोड़ सकते हैं। मैं सारी बातें सुन रखी हूँ, अहल्या कह रही हैं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम जब बोलती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। वह इसलिए सुनना चाहती थी कि मानवीय भाषा में दिव्य दृष्टि की अभिव्यक्ति पर मुग्ध होकर सुनने का आनंद कैसा है। समझने वाली बात है, इंसान के रूप में सीता है, मानव है, लेकिन मानवीय भाषा में, लेकिन वो तो दिव्यता से ओतप्रोत है। क्या कहती वो इसलिए सुनना चाहती हैं अनुसुईया कि मानवीय भाषा में दिव्य दृष्टि की अभिव्यक्ति पर मुग्ध होकर सुनने का आनंद कैसा हो, वो स्वाद, वह आनंद पाना चाहती थी। जानकी के सुखद शब्दों की मधुरतम अभिव्यक्ति पर प्रसन्न होकर अनुसुईया ने उन्हें सदैव अच्छे स्वच्छ रहने वाला परिधान क्या दिया, साड़ी तथा स्निग्ध प्रसाधन आभूषण सामग्री उपहार में दी। ये सारी सामग्री देव पत्नियों ने सती अनुसुईया जी को भेंट दिया था। जैसे सुहागिन महिलाओं को सुहाग का चूड़ी सिंदूर बिंदी दिया जाता है, लेकिन वो तो तपस्वी थी, वह सोची कि हम क्या करेंगे, सीता जी सबसे उपयुक्त पात्र हैं, इसने उन्हें प्रदान किया, दे दी। परम साध्वी अनुसुईया ने सम्मानित अपनी सीता को देखकर राम भी उनका अभिवादन कर अनुसुईया के द्वारा सम्मानित हुई ना। अपहरण के बाद जानकी जी का चेहरा कुम्हला गया राम से अलग होने पर, लेकिन उनके वस्त्र मलिन नहीं हुए थे, क्योंकि वो माता अनुसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र थे। अनुसुईया अलौकिक शक्ति से संपन्न है, सती के समय की है, दक्ष प्रजापति की पुत्री है, यानी सती की बड़ी बहन है अनुसुईया। यानी अनुसुईया के पति ऋषि अत्रि भगवान शंकर के सारू हो गए। अनुसुईया माता के साथ एक खास बात है, उनका तप, उनका सतीत्व, उनका मातृत्व सब अद्भुत है, सारा चीज अद्भुत है। विंध्याचल पर्वत आज भी बहुत तपता है, आज भी सबसे ज़्यादा गर्मी कहते हैं विंध्याचल पर्वत पर होता है। उस समय चित्रकूट के क्षेत्र में जल का स्रोत नहीं था, तो अनुसुईया माता ने अपने तपोबल से जलधारा को प्रकट किया। पहाड़ से ट्यूबवेल की तरह 5-5 इंच की जलधारा निकलती है, पत्थर से पानी फूट फूट कर निकला और जलधारा का रूप लिया। एक बात और जो कि कम लोग जानते हैं, जिसकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, कि जब सीता माता लंका पहुंच गई, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, उनको एक पेय पदार्थ पिलाया था अनुसुईया जी ने कि अब तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी। देवराज इंद्र ने भी उनको कुछ दिया था लंका में जाकर के गुप्त वेश में कि आप इस निशाचर का कुछ मत खाइए। लंका में एक भी अन्न का दाना और जल की एक बूंद भी सीता जी ने वहाँ पर ग्रहण नहीं की। सीता जी ने कोई पेय पदार्थ पिलाया, वो भूख चली गई। रावण तो सोच रहा था कि तरफ तरफ पर मर जाएगी अगर खाना नहीं खाएगी, लेकिन सीता जी को देव अनुग्रह मिल चुका था।